बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वलीद रज़ा और आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अलिफ किचन में। और उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हम अलिफ किचन में क्या बनाने जा रहे हैं वो हम आपको बताएंगे बाद में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल अलिफ किचन सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी जितनी भी लेटेस्ट रेसिपीज़ हैं वो जल्द से जल्द आपको मिल सके। तो आइए चलते हैं रेसिपी की जानिब और देखते हैं कि आज हम अलिफ किचन में क्या बनाने जा रहे हैं। तो आज हम लोग अलिफ किचन में बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सरसों का साग और उसके साथ बनेगी मकई की रोटी। ये भी खाने में जो है बहुत मज़े की होती है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि मकई की रोटी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और इसको बनाने के लिए क्या टिप्स और ट्रिक्स जो है आप इस्तेमाल करके इसको ईज़िली बना सकते हैं। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि हमें मकई की आटे की रोटी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। तो यहाँ पे मैंने जो है वो मकई का आटा ले लिया एक परात में। तो इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करूँगा। तो चावल का आटा और मकई का आटा जो है इसकी रोटी बनाने के लिए हमेशा इसको गर्म पानी से गूंदा जाता है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा थोड़ा करके मैं पानी डालकर इसको गूंद लूँगा। ये मकई का आटा जो है ये खालिस घर का पिसा हुआ है। अगर आपको नहीं मिलता तो आप कोई भी आपको किसी अच्छे सुपर स्टोर से या जहाँ पे जो है ये आटा पीसा जाता है वहाँ से आपको जो है वो मिल जाएगा। तो लेकिन उसमें जो है वो थोड़ी सी उन्होंने मिलावट की होती है, इस वजह से उसका कलर थोड़ा थोड़ा सा वाइट होता है। तो ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर है इसका, येलो। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको मैं गूंद लूँगा। एक एक टेबल स्पून इसमें पानी शामिल करते जाइएगा और इसको गूंदते जाइएगा। मकई का आटा और चावल का आटा जो है वो कभी भी एकदम से सारा नहीं गूंद लिया जाता। इसको एक एक रोटी का आटा जो है वो गूंदा जाता है और साथ साथ ही इसकी रोटी जो है वो बनाई जाती है। तो अभी ये थोड़ा सा सख्त है, इसमें मैं थोड़ा सा पानी और शामिल करूँगा। हाथ मेरे जो है वो धुले हुए हैं। मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि आप ग्लव्स इस्तेमाल करें, ग्लव्स इस्तेमाल करें। तो कभी भी डिस्पोजेबल ग्लव्स पहन के ना तो आटा गूंदा जाता है और ना ही रोटी बनती है। मैंने ट्राई किया था इसलिए मैं नहीं पहन रहा, मेरे हाथ जो है वो धुले हुए हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसमें तकरीबन हाफ़ टी स्पून में पानी और डालूँगा। तो यहाँ पे जो है मैंने एक शॉपर लिया और शॉपर जो बिल्कुल न्यू है, तो मैं दुकान से लेकर आया था। इसके ऊपर मैंने हल्का सा जो है ये ऑयल डाल दिया। तो इस तरह से जो है शॉपर के ऊपर रोटी रख के बनाना बहुत आसान है। ये मैंने याद रख दिया मकई का आटा। या तो इसका एक तरीका है कि आप परात की उल्टी साइड पर शॉपर रखें और फिर वहाँ पे आप इसको जो है इस तरह करके फैला लें। ये मकई के आटे की जो रोटी है ये बनाना ज़रा थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो इसको दोनों हाथों से इस तरह करके आपने इसकी रोटी बनानी है। शॉपर के ऊपर रख के बनाएंगे, रोटी जो है वो उठानी और तवे पे डालनी इजी हो जाएगी। तो दोनों हाथों से आपने इस तरह करके इसको प्रेस करना है, क्योंकि ये जो मकई का आटा होता है ये ज़रा जल्दी बिखरता है। तो यहाँ पे जो है रोटी मैंने बना ली है। अब मैं क्या करूँगा, इसको शॉपर को यहाँ से नीचे हाथ रखा मैंने और यहाँ पे इसको मैंने दूसरे हाथ पे शिफ्ट किया और इसको मैं ऐसे ही तवे के ऊपर डाल दूँगा। तो ये जो किनारे होते हैं आप उनको इस तरह करके जो है साथ मिला भी सकते हैं। तो इसको जो है दोनों साइडों से मैं पका लूँगा ऑयल लगाकर। हीट जो है आपने मीडियम रखनी है और मीडियम हीट पे आपने इसको पका लेना है। तो ये रोटी मैंने जो है ये पलट ली है और इसको पकने देता हूँ। तो यहाँ पे जो है मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा लिया। आपकी मर्ज़ी है, आप मक्खन भी लगा सकते हैं, लेकिन मक्खन जो है वो तवे पे जल जाता है। अब मैं इसको पलट दूँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रोटी जो है मकई के आटे की रोटी दोनों साइडों से पक चुकी है। तो इसको अब मैं उतार लूँगा। तो यहाँ पे एक और मैंने जो है वो पेड़ा ले लिया इसका और इसको भी मैं रोटी को बनाता हूँ। इस तरह करके आपने दोनों हाथों से जो है इसको प्रेस करना है। किनारे अगर जो है वो थोड़े टूटते भी हैं तो उनको टूटने दें, वो हम बाद में उसको सही कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है रोटी को मैंने इस तरह से बना लिया है। अब आप देखें कि ये जो साइडों पे इसके किनारे खुल गए हैं, वहाँ पे आपने क्या करना है, जो आपके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा आटा है वो आपने थोड़ा थोड़ा लेकर आपने उन किनारों को फिल कर लेना है।
यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आटा लगाकर आपने ये खुले हुए किनारों को बंद कर लेना है। इस तरह क्या होगा कि आपकी जो रोटी है वो टूटेगी नहीं। तो जहाँ जहाँ से किनारे जो हैं इसके इस तरह खुले हुए हैं, आप उसको एक्स्ट्रा क्रैक लगाकर जो है बंद कर लें। ये हमारा जो है कह सकते हैं कि मकई की रोटी का क्रैक वर्जन है। अब इस शॉपर को मैं यहाँ से ऐसे उठाऊंगा और मैंने इसको हथेली पे रख लिया और यहाँ पे इसको मैं दूसरे हाथ पे ऐसे शिफ्ट करूँगा और इसका शॉपर उतार लूँगा और इसको मैं इस तरह तवे पे डाल दूँगा। ये तो इसको भी जो है मैं दोनों साइडों से घी लगाकर जो है पका लूँगा कि इसका कलर जो है वो थोड़ा लाइट गोल्डन हो जाए और फिर मिलता हूँ मैं आपसे बाद में। तो ये देखिए रोटी हमारी जो है वो मकई की पक रही है और ये देखिए माशाल्लाह फूली फूली, वरना अमूमन ये मकई की रोटी या चावल की जो आटे की रोटी होती है वो फूलती नहीं है। तो इसको मैं इस साइड पे भी लगाऊंगा घी। तो इसको दोनों साइडों से मैं लाइट गोल्डन कलर आने तक पका लूँगा। ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है और कितनी ज़बरदस्त जो है वो रोटी पक रही है। तो हमारी मकई की आटे की जो रोटी है वो भी पक चुकी है। तो ये देखें अब इसको भी जो है मैं उतार लेता हूँ और कटिंग करके आपको फ़ाइनल दिखाता हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। तो यहाँ पे हमारी जो है वो मकई की रोटी बन के तैयार है। तो साथ मैंने इसके जो है वो रखा है सरसों का साग, इसकी भी रेसिपी जो है वो मेरे चैनल पे अपलोड है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये सरसों का साग और मकई की रोटी यकीनन इसकी रेसिपी पसंद आएगी और इसको किस तरह इजीली बना सकते हैं वो भी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको इंशाल्लाह पसंद आएंगे। तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ मेरी इस रेसिपी को लाइक करना भी मत भूलिएगा। तो इसके साथ ही अलिफ किचन से वलीद रज़ा को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक ज़बरदस्त और मज़े की रेसिपी के साथ दोबारा फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।